अजीज दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मनासब बयान फरमाए हैं, उनमें से एक मनसब हुजूर का ये बयान किया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो जो तुम नहीं जानते वो सब मेरे हबीब तुम्हें सिखा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिन जिन चीज़ों की इंसानियत को, बनी नो इंसान को, मुसलमान को हाजत और ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई। अगर मैं दो लफ्ज़ों में बात को समेटूं तो महबूब ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने में भी बड़ा मज़ा है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने के बाद मरने में भी बड़ा ही मज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो ज़िंदा और जावेद हैं। एक एक बात इंसान को ज़हनी तौर पर तवाना और फ़िक्री तौर पर जवान कर देती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के इरशादात इतने आला हैं जो हर इंसान को, हर शख्स को शऊर ज़िंदगी अता करते हैं। आप अंदाज़ा फरमाइए, मज़दूर क्या समझता है अपने आप को? वो समझता है मैं नहायत गरीब आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ, पसीने में शराबूर रहता हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखा जाए तो हुज़ूर फरमाने लगे, सबसे बेहतरीन खाना ही वो है जो तू अपने दो हाथों की मेहनत से कमा के खाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको इतनी इज्जत दी कि मजदूर को फख्र होने लगा कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा अजीम आदमी हूँ। हर शख्स के बारे में जो हुजूर की तालीम, आप यकीन करें, हमारी जितनी भी ज़िंदगी में, हमारे जहनों में, हमारे मिजाजों में, हमारी तबीयतों में जितना भी इस्तिराब पैदा होता है, जितनी भी बेचैनी पैदा होती है, किसी जगह किसी मकाम पर अगर कोई उलझाव पैदा होता है तो उन सारे सवालों के जवाब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए। हम चूँकि किताब व सुन्नत की तालीमात के मामले में बहुत गहरा उतरते ही नहीं, ज़्यादा तवज्जो ही नहीं करते, इन हिमाक के साथ उन चीज़ों को लेते नहीं, वरना एक एक पहलू पर हुजूर ने तालीमात बयान फरमाई। और फिर उसके साथ साथ जो कमाल है वो ये है कि महबूब करीम ने सिर्फ किताब की तालीम नहीं दी, हिकमत भी सिखाई। दानाई बड़ी नेमत है, हिकमत बड़ी सादत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम इरशाद फरमाने वाले। हमारे यहाँ ना जल्दबाजी, बेचैनी, बेकरारी और फेमस होने का शौक़ और आगे बढ़ने का शौक़ और अपनी ज़िंदगी के अंदर तरह तरह की इंसान की उछलती और मचलती ख्वाहिशात, ये उसे हिकमत से दूर कर देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिकमत अता की है ना, वो इंसान को बुर्दबार कर देती है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। वो जिस मकाम पे भी होता है वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत में शुमार करता है। उसे एक ख़ास किस्म का इत्मीनान क़ल्बी और इंशराह सदर नसीब होता है। देखें, एक ही काम है, उसे बेचैन होके कर लिया जाए फिर भी उसने हो जाना है, बेचैन होके कर लिया जाए, परेशान होके कर लिया जाए, उलझ के कर लिया जाए और उकता के कर लिया जाए तो काम फिर भी हो जाता है। लेकिन वही काम अगर सुकून से कर लिया जाए, ठंडक से कर लिया जाए, ज़रा मुस्कुरा के कर लिया जाए, ज़रा बुर्दबारी से कर लिया जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ना सुकून में रहता है। हमारे यहाँ चूँकि दानाई नहीं होती तो जो बिल्कुल सही चीज़ होती है ना, उसका भी हम ऐसा उलट मतलब बयान करते हैं, ऐसा इनफिरादी मतलब बयान करते हैं कि वो सही बात भी बाज़-औक़ात ना गलत हो जाती है। आप सही बात भी करें, वो कुछ लोग कहते हैं जी मैं इसलिए कड़वा हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच नबी करीम ने बोला है।
पर इतना मीठा करके बोला है कि दिल नहीं रूह तक उतर गया है। अजीज दोस्तों, एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए। उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ये मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है। तो वो ताबीर बताने वाला परेशान होकर कहने लगा, बादशाह बात बड़ी खौफनाक है, जो ख्वाब आपको आया है ताबीर बड़ी खतरनाक है। ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी, बच्चे आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने सजा दी कि कैसी खौफनाक खबर सुना रहा है, सारे चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना। कुछ दिनों के बाद एक और ताबीर करने वालों को बुलाया और उसे बुला के कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, तो ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उसने कहा क्या मतलब। कहने लगा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने इस बंदे को इनाम दिया, ताइफ दिए और बार बार आने की दावत दी। मेरा ख्याल है ताबीर एक ही नहीं बताई दोनों ने, लेकिन बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। हम ना अपने बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि वो बच्चे बजाय समझने के नाराज हो जाते हैं। हमारा समझाने का अंदाज बाज़ोकात इल्ला माशाअल्लाह तौहीन आमेज होता है। हमारा बाज़ोकात बाज लोगों से मिलना, बाज लोगों के साथ रब्त रखना, उसमें खूबसूरती नहीं होती। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये एक बड़ा जरूरी काम है, एक बड़ा समझदारी वाला काम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत सिखाई है, दानाई सिखाई। पता है मसाइल कब होते हैं? जब हम उन्हें जहन पे सवार कर लेते हैं। और जब परेशानी को ज़हन पे सवार ना किया जाए, फिर परेशानी नहीं रहती, फिर बंदा आसानी से उस परेशानी से गुजर जाता है। बड़े तदब्बुर के साथ रोजमर्रा के मामलात को डील करें। मेरे पास एक दोस्त अपने बच्चे को लेके आए, हजरत इसको दम कर दें, और साथ उन्होंने कहना शुरू किया, बाकी तो इसके बहन भाई बड़े अच्छे थे, ये जिद्दी भी बहुत है और अड़ भी बड़ी जल्दी जाता है, और इसके मिजाज में तलखी भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी तबीयत के अंदर सख्ती। दो चार बातें उन्होंने की। तो मैंने कहा कि आप तो इसके वालिद हैं, अगर आप ये लबो लहजा इसके बारे में बयान करेंगे, ये तो सारे खानदान से कट जाएगा। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि अगर आप इसे समझाते भी तो इस तरह समझाते कि इसे पता ही ना चलता मुझे कोई समझा रहा है। आप इसको जिद्दी कह रहे हैं, इसका तो ज़हन बन जाएगा, मैं तो वाकई जिद्दी हूं, तबीयत बन जाएगी, जहन उसका उलझ जाएगा। हिकमत के साथ अपने मुखालिफ को भी कभी डील करें ना। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अपने मुखालिफ को भी कभी डील करें ना। हम ना बाज दुश्मनों को इतनी अहमियत देते हैं कि वो तगड़े हो जाते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुरान का हुक्म यह है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब तुम्हारा जाहिलों से आमना सामना हो तो तुमने कहना है, भाई तुम्हें सलाम हो। हर आदमी से उलझेंगे नहीं, हर एक से बहस नहीं करेंगे, हर एक के बारे में ये जहन नहीं बनाएंगे कि ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा मुखालिफ। इतनी जल्दी अपने जहन के अंदर तनाव नहीं पैदा करेंगे। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुफार आपका नाम बिगाड़ के लेने लगे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहते हैं अगर हमने मोहम्मद मान लिया तो मोहम्मद का माना तो वो है जिसकी तारीफ की जाए बार बार। अब वो नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं। तो वो सहाबी आए थे और उन्होंने बड़ी खौफनाक तरीके से बात सुनाई। पर पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया, पता नहीं वो किसको गालियां दे रहे हैं, पता नहीं वो किसका नाम बिगाड़ रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बनाया है। अपने दुश्मन को भी आप हिकमत से डील करेंगे, आप देखेंगे कि आपको उसको इतना तवाना नहीं कर देना कि वो बाद में ज्यादा बड़ा मसला बन जाए। तो दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी। यानी एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, मैं शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि मैं नमाजें 2 पढ़ूंगा। ये सिर्फ हुजूर का इख्तियार है कि नबी पाक किसी को इजाजत दे दे, वरना किसी और का इख्तियार नहीं है। मैं फकत 2 नमाजें पढ़ूंगा।
अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कलमा पढ़ता हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तो आ जा, दो ही पढ़ लेना। शारहीन हदीस ने लिखा है उसने 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा था, फिर वो तहज्जुद भी पढ़ा करता था। हमारे यहाँ ना लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता मस्जिद आने का। ये कभी कभी कच्चे नमाजी आते हैं ना रमजान शरीफ में, तो पक्के नमाजी उन्हें घूरते हैं, कहते हैं तुसी आ गए हो फसली बटेरे, और भाई इन बच्चों को आ तो लेने दो और दुआ करो या अल्लाह मस्जिद आ गया है, अब मेहरबानी फरमा, इस पे रहमत कर, इसे पक्का नमाजी बना दे। लेकिन वो दानाई, वो खास हिकमत, वो मामला फहमी, वो हुस्न जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है, हमें उस मामला फहमी को समझना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए। देखिए जब सुलह हुदैबिया हुई ना, तो बाद शरायत ऐसी थी जो बड़ी मुश्किल थी सहाबा के लिए मानना। मसलन एक शर्त ये थी सुलह हुदैबिया, जब हुजूर ने कुफारे मक्का के साथ सुलह की, तो उसमें एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीने आएगा अपने आका की इजाजत के बगैर, तो मदीने में उसे रखा नहीं जाएगा, वापस किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मदीने से मक्का जाएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, यानी हम बंदा वापस करेंगे, वो वहां बंदा रख सकते हैं, लेकिन हमारा अपना भी आए तो हम उसे पनाह नहीं देंगे। अब ये शर्त बड़ी अजीब थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, बुखारी शरीफ में मौजूद है, और जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो नबी करीम ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मेरा रब हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते हैं मैं जनाबे सिद्दीक अकबर के पास भी गया कि ये अजीब बात है कि वो बंदा वापस नहीं करेंगे, हमें वापस करना पड़ेगा, तो ये हम दब के सुलह क्यों करें जब कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, नबी करीम सच्चे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पे कुर्बान जाए, उन्होंने भी वही लफ्ज दोहराए, कहने लगे उमर वो अल्लाह के रसूल हैं, वो जो बात भी करते हैं रब करीम के हुक्म से करते हैं, लिहाजा उन्होंने जो कर दिया ठीक है। अब ये वो बज़ाहिर शर्त थी जिससे लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा फायदा इस्लाम को इस शर्त ने दिया। वो जो मुजाहिदीन इस्लाम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा आते, उन्हें पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें नहीं रखेंगे। हजरत अबुल बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु और इस तरह के कुछ और सहाबा, ये जब मदीना तैयबा आए और हुजूर ने वापस किया, तो इन्होंने एक तीसरे मकाम पे डेरा लगाया। वहां सारे मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने लगे। उसका नतीजा ये निकला कि काफिर जब भी वहां से गुजरते उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता, तो जिस शर्त पर वो बड़े डटे हुए थे ना कि हमने मनवा लिया है, सबसे पहले कुफारे मक्का इकट्ठे होके आए कि मेहरबानी करें इस शर्त को तो खत्म करें, आप अपने लोगों को बुलाएं मदीना मुनव्वरा। तो तदब्बुर, दानाई, मामला फहमी। हम ना आहिस्ता आहिस्ता बड़े जल्दबाज हो गए हैं, तबीयतों में बेचैनी, बेकरारी, एक बात ना हमारी मानी जाए हम परेशान हो जाते हैं, जरा बराबर हमारी तबीयत के मुखालिफ कोई शख्स बात कर दे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा माहौल इस कदर ज्यादा पेचीदा हो जाता है ज़हनी कि जो बड़े बड़े बासलाहियत लोग हैं, बड़े बड़े बाशऊर लोग, वो भी हकीम ना होने की वजह से, दाना ना होने की वजह से अपनी सलाहियतों से कोई फायदा नहीं उठा सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी में कमाल बुर्दबारी पैदा करें, कमाल हौसला पैदा करें, तबीयत के अंदर ठहराव लाए। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे बिगड़े हुए काम संवरने लगे। आप कितनी भी जल्दबाजी कर लें, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होना काम दुरुस्त, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, आपके मर्ज की तशखीस होने के बाद डॉक्टर साहब नुस्खा लिखते हैं, कहते हैं ये एक पत्ता गोलियों का ले लो, एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना, और ये सिरप ले जाओ, एक चम्मच सुबह इस्तेमाल करना, एक शाम करना। तो अगर कुछ शख्स कहे मुझे जल्दी है ठीक होने की, मैंने सारी गोलियां इकट्ठी खानी है, वो कहे मुझसे इंतजार नहीं होता, मैंने सारा सिरप इकट्ठा ही पीना है, ठीक होगा कि ज्यादा बीमार हो जाएगा? वो गोलियां, वो दवाई है शिफा के लिए, लेकिन अगर आप उस दानाई के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं ना करेंगे जो इस्तेमाल करने का तरीका है, तो उसका असर गलत होने लगेगा।
हमारे मिजाज का जो उलझाव होता है और तबीयत की जो जल्दबाजी होती है, और ये जो बार बार जिन लोगों को गुस्सा आता है और जो बार बार जबर में आ जाते हैं, बार बार ठंडे हो जाते, ताने शाने कभी मिल जाए तो सुन लेने चाहिए, क्या हर्ज है। तानों का भी तो मजा है ना, ये मजा लें, ये सुरूर हासिल करें। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जो मेरा दोस्त सबसे ज्यादा मुझे तंग करता था ना, मौलवी कह कह के सबसे ज्यादा, फिर एक दिन उसी का मुझे फोन आया कि यार किधरे मिल तेरे ना तस्वीर खिंचानी, इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह वाह। तो एक दोस्त मुझे कहने लगे मैंने मिलाद की झंडियां और लाइटें लगाई हैं तो मुझे दो बंदे बड़े ताने देते हैं। मैं क्या बस दो, यानी हुजूर के नाम पे ताना खाना और दो से ही परेशान हो गया, ये 200 भी हो तो इसका मजा लेना चाहिए। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लीए पिछा हटिए ना। अगर कभी ये ताना मिलता है तो इसका मजा ले, आप इस खूबसूरती को एंजॉय करें। लेकिन आप परेशान हो गए हो फलाने ने 2 बातें कर दी तो अच्छा किया ना कर दी, अच्छा किया ना कर दी, आपको संभलने का मौका मिलेगा। वो जी सारे मेरा साथ छोड़ गए तो ठीक किया सबने, आप मजबूत हो जाएंगे जब सारे साथ छोड़ जाएंगे। जब सहारे हट जाते हैं तो इंसान को संभलने का मौका मिलता है। जब तक हम दानाई के साथ, हिकमत के साथ मामलात को नहीं लेके चलेंगे, आप अपने बच्चों की परवरिश करें तो वो तरीका जो हुजूर ने हमें हिकमत सिखाई, आप अपने बुजुर्गों की खिदमत करें तो वो तरीका जो नबी पाक ने हमें सिखाया, आप रिश्तेदारों के साथ लेन देन करें, मामला करें, तिजारत करें तो वो तरीका इख्तियार करें जो हुजूर ने हमें सिखाया। आप अपनी तबीयत के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। फैसले इस तरह के करें कि थोड़ा सोच समझ कर, जज्बाती फैसले कभी ना करें। हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले जब दोबारा बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी ना अहले कुरैश ने, अब चूंकि वो थे तो सारे आपस में, पर हर कबीला एक दूसरे से लड़ता बहुत था, तो हर बात में लड़ पड़ते थे, मैंने आगे जाना है, मैंने आगे जाना है। तो वो सारे कबीले शामिल थे। अब जब बैतुल्लाह शरीफ की नई तामीर हो गई तो हजर अस्वद नस्ब करना था, उस पर झगड़ा हो गया। एक कबीला कहता है मैंने नस्ब करना है, दूसरा कहता है मैंने नस्ब करना है, तीसरा कहता है मैंने करना है। और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने प्याले में खून डाल के बीच में हाथ रख के कस्में भी उठा ली कि अगर हम नहीं करेंगे तो करने भी नहीं देंगे, फसाद होगा। फिर तय हुआ कि जो सुबह सबसे पहले हरम काबा में दाखिल होगा उससे फैसला कराएंगे। कमाल की बात यह कि सबसे पहले हरम काबा में रसूल रहमत तशरीफ लाए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। उन्होंने कहा ये तो सादिक और अमीन आ गए। उन्होंने कहा जी ये हमारा फैसला कर दें कि हजर अस्वद किस कबीले ने नस्ब करना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर देते हैं ना। सरकार ने चादर बिछाई, हजर अस्वद उसमें रखा, फरमाया सारे कबीले एक एक कोना पकड़ लो। वो सब ने एक एक कोना पकड़ लिया। जब हजर अस्वद के करीब गए तो महबूब ने वहां से उठा के हजर अस्वद वाली जगह पे रखा। अब चारों तरफ देखा तो सबको यूं ही लग रहा था मैं उठा के लाया हूं, मैं उठा के लाया, मैं उठा। हम तो अपने बच्चों के बीच लड़ाई करा देते हैं, ये कह कह के कि ए मेरा पुत्र ज्यादा लेके। हम तो अपने घर के अंदर फसाद, नाराज ना आइएगा मुझसे, हम फसाद डलवा देते हैं। ये बंदा ठीक है, ओ खुदा के बंदे सारे बेटे, सारी औलाद ही बराबर की। किसी ने पैसे ज्यादा कमा लिए, किसी ने कम कमा लिए, लेकिन अपना घर ना तबाह करें। आप दानाई के साथ, हिकमत के साथ, तदब्बुर। मैं छुट्टी का दिन था, मदरसे की सीढ़ियां चढ़ के अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे आपस में खेल रहे थे और हल्की फुल्की शरारतें भी कर रहे थे। मुझे बड़ा जरूरी काम था पर मैं उन्हीं पैरों पे वापस आ गया। तो मुझे पूछने लगे कि जनाब आप गए नहीं। मैंने कहा बच्चे खेल रहे थे, अब मेरी तरफ देखते तो उनका खेल खराब हो जाता। तो भाई अब वो बेचारे हफ्ता भर पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ खेलना भी तो है ना। तो आप थोड़ा मौका दें। हर मामले में, हर जगह जज्बातियत का शिकार हो जाना, उलझ जाना, गुस्सा करना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे पहलवान कहा है जो अपने आप पे कंट्रोल रखे। फरमाया वो पहलवान है जिसे अपने गुस्से पर कंट्रोल हो। अपने आप को संभाले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अपने जज्बात को संभाले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
यानी आप बिला वजह किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो बड़ा हो गया है, वो अब मशहूर हो गया है, वो अब आगे निकल गया है, वो मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा नहीं है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप थोड़ा सा ना मौका दें, आप चीजों को समझें और थोड़ा ना अपने ऊपर तवज्जो दें कि मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, मैंने अपने आप को समझाना है। बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में लोग जाते हैं और दूसरों को जाता देखकर परेशान भी होते हैं। मुझसे एक दोस्त ने पूछा, आपने बड़ी जगह देखी, मजा कहाँ आया? मैंने कहा वो जब अम्मा नहीं हांडी पकाती थी और कहती थी कि खाना लेके आया नहीं जाता, ये बैठने के लिए कोई चीज ले ले और यहाँ मेरे करीब ही आ जा। और फिर वो सालन देती दफा ये भी कहती थी, इक्को बारी मिलना ही दोबारा ना मंगी। वो जो लुत्फ है वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में मुयस्सर आता। तो आप जिस हाल में हैं उसमें राजी रहें, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपने आप से प्यार करें। भाई जिसको अल्लाह, वो जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, जिसको अल्लाह ने तेरा चाचा बनाया तू कैसे इनकार करता है? जिसको अल्लाह ने तेरा मामू बनाया तू कैसे इनकार करता है? जिस खानदान को अल्लाह ने तेरा खानदान बनाया, रब ने बनाया, ये तेरी मर्जी। अल्लाह ने जहां जहां पैदा किया, उलझे नहीं, परेशान ना हो, अपने आप को तकलीफ में ना डालें, बड़ी समझदारी के साथ। पता है आपको, लोग जब लोगों को परेशान करते हैं तो परेशान कर देते हैं, चढ़ा चढ़ा के पागल कर देते हैं। वो लिखा है शेख ने कि एक ताजर की दुकान बड़ी अच्छी चलती थी, तो बाकी ताजरों ने सोचा कि इसे किसी तरीके से बेवकूफ कर दिया जाए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साजिश की। वो सुबह सुबह जब दुकान खोलने के लिए आया तो उसने सफेद इमामा पहना हुआ था और उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। तो पहला ताजर ही उसे देख के कहने लगा, माशाल्लाह, सफेद लिबास पर आपका ये काले रंग का इमामा कितना प्यारा लग रहा है। उसने कहा, पागल हो गए हो, मेरा तो ये सफेद रंग का है। तीसरा भी मिला तो उसने कहा, काले रंग का इमामा कैसे लग रहा है? उसने यहां से आगे करके देखा कि तो वाइट है। फिर उसने कहा, चौथे ने कहा, पांचवें ने कहा, तो बंदा ज़हनी तौर पे उलझ गया। इतना उलझा कि सारा दिन दुकानदारी ना हो सकी, बल्कि बाद ने लिखा कि इस तरह के लोग तो दीवाने हो जाते। तब वो एक सियाने बंदे के पास गया, उसने कहा कि जनाब मैं ज़हनी तौर पे परेशान हूँ, ग्राहकों से भी लड़ता हूँ, आजमाइश बड़ी हो गई है, मसला क्या है? तो उन्होंने कहा, असल में तूने मुखालफों की बातें तवज्जो से सुननी शुरू कर दी। हाँ, मुखालिफिन की वो बात तवज्जो से सुननी चाहिए जो हमारी वो गलती बयान करे, लेकिन वो बातें जो चढ़ाने के लिए, उससे सरफे नजर किया जाए। अपने आप को आप कंट्रोल में रखें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दी हुई हमारे लिए हिकमत है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, मिलाद आए ना तो मिलाद में महब होके मिलाद मनाया करो। आपके ज़ौक शौक का बड़ा असर होना है दूसरों पर। अब सारी जिंदगी दलीलें पूछते रहना है मिलाद की, उम्र गुजर गई, अब तो तय है सारी चीजें, अब तो सिर्फ ज़ौक की जरूरत है। कौन कितने प्यार से करता है, कितने शौक से करता है, उस शौक की आदत तो दानाई हिकमत जो नबी करीम ने हमें अता की, उस हिकमत को समझें। बहुत ज्यादा मामला फहमी के साथ चीजों को लेके चले। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा पर हमला फरमाया, फतह मक्का हुआ, तो हजरत साद इब्ने उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास झंडा था। अलम बरदार थे हजरत साद बिन उबादा, जिसके पास झंडा होता था वो सबसे आगे होता था। तो हजरत साद इब्ने उबादा सबसे आगे थे और कायद थे। उन्होंने कोई एक ऐसी बात कर दी जो पॉलिसी के खिलाफ थी, तो बाज लोगों ने एहतजाज किया कि इनसे झंडा ले लिया जाए। अब उनकी कोई ऐसी बड़ी गलती भी नहीं थी, बल्कि गलती नहीं थी सिरे से, झंडा उनसे वापस लेना पड़ गया। लेकिन बंदे बड़े हसास थे, दीन के लिए उनकी खिदमात बहुत ज्यादा थी, उनकी जिंदगी के अंदर ये खूबसूरती थी कि हमेशा वफादार रहे वो। उनसे झंडा वापस लेना है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अब क्या करेंगे, बंदा भी बड़ा हसास है और मौका ऐसा आ गया है। तो नबी करीम ने फरमाया, ले लेंगे झंडा, कुछ भी नहीं होता। या रसूलल्लाह एक शख्स को मनसब से हटाना है तो परेशान तो होगा ना। फरमाया, कुछ भी नहीं होगा। अब लोगों ने देखा रसूल पाक की कमाल हिकमत को, अब लोगों ने देखा वो मिलाद वाले महबूब की दानाई, वो तदब्बुर, वो कमाल, वो फिरासत, वो हिल्म, वो बुर्दबारी, वो चीजों को पूरी गहराई से लेना। नबी करीम ने हजरत साद इब्ने उबादा को बुलाया और बुला के फरमाया, भी मेरा इरादा बन के आपसे झंडा ले लिया जाए। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हुक्म, लेकिन साथ ही हुजूर फरमाने लगे, बना इरादा ये है कि आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए।
दुनिया में बाप सबसे ज्यादा तब राजी होता है जब वो समझता है मेरा बेटा बराबर का हो गया है, अब मेरी सीट पे बैठ। जिस बात से उन्होंने नाराज होना था उसी बात से वो सबसे ज्यादा राजी हो गए। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मिलेगा। तो मेरे अजीज, मामला फहमी, तदब्बुर, हिकमत, ये नबी करीम ने हमें सिखाई है। आप अपने दोस्तों के दरमियान, अपने घर के दरमियान, अपने माहौल के बीच इस तरह के दाना हो जाएं कि कभी भी आप मायूसी ना फैलने दें। कोई कमजोर हो रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई गुर्बत से, बीमारी से, आजमाइश से परेशान है, तो आप इस कदर दानाई का मुजाहिरा करें कि लोगों को सुकून नसीब होना शुरू हो जाए। लोग वहां से निकलना, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते कि अगर तुमसे कोई तल्ख बोलता है ना तो ये ना कहा करो मुतकब्बिर बहुत है, कहा करो हो सकता है बेचारा बड़ा परेशान हो सकता है बीमार हो सकता है कहीं कमजोरी आ गई। जब तक आप दानाई के साथ चीजों को नहीं लेते, हिकमत के साथ आप मामलात को नहीं देखते, उतनी देर तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। आप इस दानाई के साथ चलेंगे, तदब्बुर के साथ चलेंगे, हिकमत के साथ चलेंगे, तो आप महसूस करेंगे आपने। आप देखिए ना, कौन सा जुल्म है जो मक्का मुकरमा में सहाबे किराम पर नहीं हुआ। उनके वजूद पर गरम पत्थर रखे गए, उनको दुर्रों से मारा गया, और जो गुलाम थे उन पर तो सख्तियां और भी ज्यादा थी। लेकिन आपको पता है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिकमत का कमाल है कि हुजूर ने एक मिनट के लिए भी किसी को मायूस नहीं होने दिया। हुजूर ने हर मौके पर उनके दिल को तसल्ली दी, राहत दी, उन्हें परेशान नहीं होने दिया, बल्कि वो उस तकलीफ को सहते थे तो उन्हें लुत्फ आता था। इसलिए कि वो फजाइल जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ बर्दाश्त करने के हुजूर ने बयान किए थे, वो अच्छी तरह से इंशराह सदर थे, उनको जान गए थे। हमारी बेचैनियां, हमारा उलझाओ, बात बात पे झगड़ा करना, वो हमारा मुखालिफ एक बात करके चुप कर जाता है, हम सारा वक्त उसे जवाब देने में जाया कर देते हैं। ओ खुदा के बंदे, और बड़े बड़े लंबे चौड़े काम है करने वाले, बड़ी बड़ी ड्यूटियां सर अंजाम देनी है, मुआशरे में बड़ा इनकलाब बर्पा करना है। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे एक जगह मिला। वो जब अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए बिठाते थे ना मसनद तदरीस पर, तो फरमाते थे बेटा जब तुम घर से नाराज आओ तो क्लास में पढ़ाने के लिए ना बैठना, पहले जरा अपना मूड फ्रेश कर लेना, तबीयत को ताज़ा कर लेना, फिर तालिब इल्मों को पढ़ाना। ये ना हो गुस्सा किसी और का हो और निकल किसी और पे जाए। ये बुजुर्गों की दानाइयाँ, उनकी मामला फहमी, उनका तदब्बुर, और फिर ये हिकमत आगे आई। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक के विसाल के बाद कहा गया ना कि आप ये लश्कर रवाना ना करें अभी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, हालात को दुरुस्त हो लेने दें, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आप दानाई देखिए। फरमाया जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना किया वो हर सूरत जाएगा। जब इतना बड़ा लश्कर निकला ना मदीना मुनव्वरा से हुजूर के विसाल के बाद, तो वो जो आंखें खोल रहे थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको ये भी बात उन पर बड़ा असर उसने डाला कि अगर इतने लोग बाहर निकल गए हैं तो पता नहीं कितनी फौज बाकी मौजूद है। वो उनको एहसास पैदा हुआ आपकी कमाले दानाई, फहम व फिरासत, उसने हालात बदल के रख दिए। तो नबी पाक ने हमें इल्म सिखाया, हुजूर ने हमें हिकमत सिखाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ठहराव लाने के हमें तरीके बतलाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बुर्दबार किया, लेकिन हम इस कदर ज्यादा आजमाइश का शिकार हैं। आप यकीन करें, बाज लोग बोल रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, तो दिल करता है उनसे कहा जाए कि ये आपकी शख्सियत से मैच नहीं कर रहा, आपकी जो अल्लाह ताला ने अजमत बनाई है उसके साथ ये चीज मैच नहीं हो रही। हम जब तक मामला फहम नहीं होते, जब तक समझदार नहीं होते, हमारे पास तालीम हो, हुनर हो, हम कर कुछ नहीं सकेंगे। आप जरा चीजों को लें, जरा थोड़ा सा उनको मौका दें। जरा मैं किसी शख्स से आपकी बहस हो जाए ना, तो उसने 4 बातें की, आपने 6 कर दी, फिर वो 10 कर देगा, फिर आपको 12 करनी पड़ेंगी। आप जीत सकते हैं। उसका बेहतरीन हल पता क्या है? वो बातें करे, आप जरा चुप कर जाए। वो 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, आखिर में कहेगा तू मैनू पागल समझना है। तो जवाब दे कि किसी को पागल नहीं किया जा सकता, चुप रह के दूसरे को पागल भी किया जा सकता है।
अल्लाह माफ फरमाए माअज़ल्लाह। तो कभी कभी अपनी जिंदगी के अंदर खामोशी भी बहुत बड़ा तूफान होती है। फटाफट पर वो बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जी मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूं तो देखें लोग तवज्जो नहीं करते। तो मैं कहता हूं लोगों के लिए करते हो तो फिर ले लो दाद, और अगर अल्लाह के लिए करते हो तो फिर इसका तो पता सुबह क़यामत चलेगा कि मालिक क्या एजाज देता है। अपने आप को सुकून में लाएं, बुर्दबार बने। करीम महबूब ने बुर्दबारी सिखाई, और इल्म का रास्ता इख्तियार करें, समझ का रास्ता इख्तियार करें। आप जब तक राह इल्म पर नहीं चलते, एक एक बात को सीखना शुरू नहीं करते, उतनी देर तक आपको आसानी नहीं मिलेगी। एक मेरी आपसे गुजारिश है, बात समेटने से पहले पूरा महीना मिलादे पाक का दुरूद पढ़ के गुजारें। मोबाइल रखे हुए ना आप सब ने माशाल्लाह, एक एक तस्बीह भी साथ रख लें। ये जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता नहीं रहता, तस्बीह होगी तो वो भी चलेगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, मिलाद शरीफ पे गुरबा से खास प्यार